हमारी फीमेल लीड कहती है जब तक वो नहीं हुआ था, तो हमारी फीमेल लीड किसी से कहती है कि तुमने ये क्या कहा, मेरे फादर क्या मतलब ब्लैक मैजिक के आर्टिफैक्ट्स रखते हैं। तो हमारी फीमेल लीड कहने लगती कि देखो ये सब गलत फहमी हुई है आप लोगों को, मेरे फादर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग रुक जाओ। हम देखते हैं फीमेल लीड के फादर को है ना 2 जन लोगों ने घुटनों पर बैठा दिया होता है। हमारी फीमेल लीड अपने फादर के पास जाती है, मतलब एक आदमी के पास जाती है, वो बोलती है कि मेरे फादर खतरनाक नहीं है, आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है, ये कोई और होगा, मेरे फादर नहीं है। तो वो आदमी है ना हमारी फीमेल लीड को बोलता है तुम चुप रहो, तुम वो है ना हमारी फीमेल लीड पे हमला करने वाला होता है। पर हमारे फीमेल लीड के पिताजी हैं वो मुक्का वो खुद खा लेते हैं और हमारी फीमेल लीड को बचा लेते हैं। हमारी फीमेल लीड रोने लगती है और फादर फादर कहती है, और वो आदमी कहता है कि हमें पहले ही एविडेंस मतलब सबूत मिल चुका है, और वो उन लोग की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं। और हम देखते हैं कि 2 आदमी फिर से हमारी फीमेल लीड के पापा को घसीट के लेके जाते हैं। हमारी फीमेल लीड मतलब बोलती है कि रुक जाओ, नहीं मेरे फादर की मतलब छोड़ दो। तो हमारी फीमेल लीड के फादर है ना फिर से पीछे आते हैं और कहते हैं कि लीज़ मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे लिए चाय बना कर रखो, मैं जल्दी आऊँगा, टेंशन मत लो। और हमारी फीमेल लीड कहती कि तब से मेरे फादर फिर कभी नहीं आए, फादर ने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे पर वो आए ही नहीं, और मेरे फादर पे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि वो है ना जादुई मतलब जादू टोना का सामान बेचते वगैरह हैं, और झूठे इल्ज़ामों पर मेरे फादर को जेल में डाल दिया, और मेरे फादर फिर कभी आए भी नहीं। और यहीं से मेरी फैमिली का लोन वगैरह बढ़ गया और क्या बोलते हैं डाउनफॉल चालू हो गया। हमारी फीमेल लीड बेड पर बैठी बैठी यही सोच रही होती है, और फीमेल लीड कहती है कि सब चले गए, मेरे स्टाफ मतलब घर में जो काम ना कर चाकर थे वो सब भी चले गए छोड़कर। और फीमेल लीड कहती है कि और रोमन भी चला गया जो मेरा बटलर था। हमारी फीमेल लीड ये सब बातें सोचकर कांप रही होती है और सोचती है मेरे फादर के ऊपर झूठे एग्ज़ाम लगाए। हम देखते हैं कि लीज का फियांसे आता है मतलब मंगेतर, कहता है लीज, वो भागते हुए जाता है। हमारी फीमेल लीड उसकी तरफ देखती है और कहती है ट्रेड। फीमेल लीड कहती है कि हमारी तो मतलब एंगेजमेंट भी टूट गई थी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ट्रेड है ना उसके गाल पे हाथ लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारे फादर को डेथ पेनल्टी मिली है, मतलब फांसी वगैरह किसको कुछ कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं फांसी ही बोलूँगी, फांसी दी जा रही है कल। तो तुम हमारी फादर बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, मेरे फादर वो अपने फादर के बारे में सोचती रहती है कि उसके फादर कितने अच्छे थे। वो कहती कि ये नहीं हो सकता। हमारी फीमेल ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो हमारा ट्रेड कहता है कि तुम्हारे पास वो फेट रिवर्सल रिंग तो है ना, जिससे फेट रिवर्सल हम वक्त में पीछे जा सकते हैं। तुम्हारी फीमेल कहती है क्या डायमंड। तो उसे मतलब उसे बताया जाता है कि जो उसके परिवार है ना मतलब 6 जादुई मोती मतलब हीरे वगैरह उसके फादर के पास है, और उन सब के पास अलग अलग कोई जादुई ताकतें हैं। और उसमें से एक है मतलब ये अंगूठी, वो है ना मतलब फेट रिवर्सल करती है, जैसे कि वक्त में पीछे जाना। अगर कोई उसका मतलब कोई करीबी मर गया है तो उसे हम वापस बचा सकते हैं, ऐसा वो बताया जा रहा है इसमें। तो ट्रेड कहता है कि हम वक्त में पीछे जा सकते हैं और तुम्हारे फादर को बचा सकते हैं। तुम्हारी फीमेल लीड है ना अपने ग्रैंड मतलब चाचा के यहाँ पर गई होती है लेबोरेटरी में। तुम्हारा ट्रेड कहता है कि अच्छा ये वो जगह है जहाँ पर वो अंगूठी छुपाई गई है। तुम्हारी लीज कहती है कि हाँ ये मेरे चाचा की लैब है, यहीं पर शायद है ना वो अंगूठी हो सकती है। हम देखते हैं वो लोग पहुंच गए होते हैं। हमारी फीमेल कहती है हाँ मुझे मिल गया। तो हमारा ट्रेड कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही मतलब खुशकिस्मत हो। ट्रेड पीछे से उसे गले लगा लेता है
और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम देखते हैं कि खून वगैरह, हमारी फीमेल शॉक हो जाती है और हमारी फीमेल के मुंह से खून निकलने लगता है और वो देखती है कि उसके पेट में चाकू मार दी होती है और वो कहती है ट्रेड, ये तुमने क्या किया। हमारी फीमेल नीचे गिर जाती है और वो अंगूठी भी नीचे ही गिर जाती है और वो कहता है कि मैंने तो सब मतलब एक्टिंग किया था, तुम इतनी मतलब बेवकूफ़ हो गई, मुझे मालूम नहीं था। तो वो कहती कि ये आदमी कौन है, मैंने जिससे प्यार किया था वो तो सूरज की तरह चमकता था, ये नास मीठा कौन है सॉरी तुम मजाक कर रहे हो ना, तुमने इतने सालों से मुझसे झूठ बोल के रखा। तो ट्रेड बोलता है हाँ, मैंने ये सब मतलब बनावटी तुमसे प्यार किया, मुझे तुमसे कोई खास बास प्यार व्यार नहीं था। ट्रेड उसके बालों से उठाता है उसे और उससे कहता है कि तुम लाल बालों वाली चुड़ैल, सब सही सोचते हैं। तुम्हारी फीमेल ये बात सुनकर रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से और वो कहता है कि तुम और तुम्हारा बाप दोनों ही कचड़े हो इस दुनिया के लिए। मैं ही था वो जिसने तुम्हारे फादर को फंसाया है उन जादू टोने वाली चीज़ों में। और वो कहता है मतलब वो कहती है कि तुम बहुत समय से ऐसा क्यों कर रहे थे ट्रेड, मैंने किया ही क्या है। हम देखते हैं कि ये पीछे से एक लड़की आती है और ये क्या नाम है इसका, ये बैरन जावा की बेटी है नासमीटी। आप लोग ऐसी औरत से कभी मिले ही ना हो, मिलना ही अच्छी बात हो। तो वो कहती कि वो हाई सोसाइटी मतलब बड़े बड़े फंक्शंस में जाती रहती है और उसे हीरे कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तो वो कहती कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोगों को परेशान कर रही हूँ, पर मैं सोच रही थी कि यहाँ वो मोती हीरा मिल ही जाएगा। तो हमारा मोटेट कहता है कि हाँ, मुझे वो हीरा मिल गया है। वो हमारी फीमेल लीड को गिरा देता है नीचे और उसे गले लगाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे क्या बोलते हैं, कुछ तो कहते हैं वो 18 साल की हो जाती तो उनके लिए फंक्शन वगैरह रखा जाता है। तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे लिए वो दूंगा आज रात के लिए। हमारी फीमेल ये सब सुन रही होती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है, उसे दर्द हो रहा होता है और वो कहती है कि ये सब बातें क्यों, मेरे फादर प्लीज़ वापस आ जाएं। और वो डायमंड रिंग, हमारी फीमेल उठती है, अपने वो पेट में से चाकू निकालती है और उन लोग पे हमला कर देती है। हम देखते हैं कि किसी को मतलब आवाज़ आती है, कोई चिल्लाता है और कहता है कि मेरा चेहरा। हम देखते हैं कि ट्रेड के चेहरे पे एक निशान लग जाता है और खून निकलने लगता है बहुत ज़्यादा और बैरन जावा की बेटी नीचे गिर जाती है और वो कितनी डरपोक है और वो कहती है कि ये हमला कर रही है फिर से, ये नॉनसेंस लड़की। तुम्हारी ये बैरन जावा की बेटी कहती है हमें हीरा मिल चुका है, हमें चलना चाहिए यहाँ से। और वो लड़का है ना मतलब ट्रेड उसे लात मार देता है, हमारी फीमेल नीचे गिर जाती है और कहती है कि तुम यहीं मरो, तुम बेवकूफ़ लड़की। हमारी फीमेल उन लोग को जाते हुए देखती है और वो लोग हंस रहे होते हैं, हमारी फीमेल उनकी हंसियाँ सुन रही होती है। हमारी फीमेल कहती है आखिरकार मैंने उन लोग को चकमा दे ही दिया, मुझे ये अंगूठी मिल चुकी है। हमारी फीमेल लीड मैजिक करते हुए बोलती है प्लीज़ रिंग, मुझे समय में पीछे ले जाओ, तुम अनोखी अंगूठी मुझे वापस ले जाओ। तो हम देखते हैं कि इस बार वो मुझे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। और ये सब कहानी हमारी फीमेल लीड अपने बटलर को सुना रही होती है कि मैं आखिरकार वक्त में पीछे आ गई इस अंगूठी के वजह से। तुम्हारा बटलर कहता ओ ऐसा था, मुझे नहीं मालूम था कि वो आदमी ऐसा होगा। हमारा बटलर कहता है कि मैम आप मुझे कमांड दीजिए, मैं उसे है ना धरती के ऐसे कोने में गाड़ कर आऊँगा, समुद्र में गाड़ कर आऊँगा कि वो कभी निकल ना पाए। हम देखते हैं कि हमारा बटलर क्या फ़नी कॉमेडी सी ये चित्र बना रहा है अपने इमेजिनेशन में। तो हमारी फीमेल कहती है तुम्हारी भी हरकतें अभी भी वैसी हैं, तुम बदले नहीं हो। तो बटलर कहता है ओह मुझे माफ़ करना मैडम, हम लोग उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। तो हमारी फीमेल कहती है हाँ, मैं तुम्हारी एडवाइस को मतलब हमेशा याद रखूँगी और तुम में बहुत सारे चेंजेस भी हो गए हैं।
तुम्हारा मतलब फीमेल लीड बोलती है, पर मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है उसकी अभी भी कितनी एक एक शब्दों पर। तुम्हारा बटलर मतलब चमकते हुए बोलता है, मैम मैं ज़रूर मतलब कभी झूठ नहीं बोलूँगा और मैं ना रिस्पॉन्सिबल रहूँगा और कभी इररिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। हमारा बटलर कहता है जो भी हो, पर आप एंड मोमेंट में भी आपको जब चाकू लग गई थी फिर भी आपने कितना मतलब ऑनेस्टली मतलब उसको मारा और आपने कितनी बहुत अच्छे से एक्टिंग वगैरह की और आपने अंगूठी भी छुपा ली। मैं आपसे इम्प्रेस्ड हूँ मैडम। और आपने उस मोमेंट पे भी है ना उन लोग को चकमा दे दिया और उन लोग को बेवकूफ़ बना दिया और असली नकली अंगूठी में भी फेरबदल कर दी। तो हमारी फीमेल कहती है ये सब पॉसिबल हुआ मेरे चाचा की वजह से। उन्होंने 2 अंगूठियाँ रखी थी, एक नकली और एक असली, इससे मैं उन्हें बेवकूफ़ बना पाई। और हमारी फीमेल कहती है ये सब गलती मेरी ही थी कि मैंने अंधा प्यार किया। मैंने उसकी कभी मतलब गलतियों पे नज़रअंदाज वो किया ही नहीं। और उसी ने कहा था कि मैं उस डायमंड की पावर का यूज़ करूं, तभी मुझे मालूम पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो प्यार ले रही हूँ वो इतना धोखेबाज होगा। मेरी फीमेल लीड कहती है कि जो मेरे फादर हैं बस कुछ ही समय में मतलब जेल जाने वाले हैं। मैं अपने फादर को बचा के रहूँगी और उन्हें मरने नहीं दूँगी। और जितना मुझे मालूम है कि वो समय आने वाला है और वो बात सोचती है कि जब मैं मर रही थी तब है ना मैंने देखा था कि कोई आ रहा था लेबोरेटरी में और ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम ले रहा था और वो लीज लीज कह रहा था। हम देखते हैं कि ये वही है जिससे अब मतलब इसने मतलब वो शादी वगैरह की थी फर्स्ट एपिसोड में, मतलब मैं वो एंगेजमेंट की थी। वो कहता है कि मुझे ना वो डेस्परेटली है ना मतलब मेरा नाम चिल्ला रहा था, वो कौन है। तो हमारा बटलर कहता है मुझे माफ़ करना मैडम, आपकी स्टोरी में मैं आपको बॉदर कर रहा हूँ, मैं परेशान कर रहा हूँ, पर जो आपकी स्टोरी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब फैमिली के बारे में है और मुझे नहीं मालूम था कि मैं आपको अबैंडन करके चला जाऊँगा जब और आपके फैमिली के जब डाउनफॉल चल रहा था। तो हमारी फीमेल लीड कहती है कि हाँ ये अनएक्सेप्टेड इंसिडेंट था, पर ये था। तो हमारी फीमेल लीड कहती है रुको 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, तुमने क्या कहा था पहले कि आज द फ्लावर ऑफ मंथ है ना। तुम्हारा बटलर कहता है हाँ माय लेडी। तो हमारी फीमेल लीड सर पे हाथ रखती है और कहती है कि ओ नहीं ये नहीं हो सकता, कि वो इंसिडेंट कुछ समय में आने ही वाला है। तो हमारा मतलब फीमेल लीड कहती है कि चलो रोमन। तुम्हारा बटलर भी सर झुका लेता है और कहता है कि जैसी आपकी इच्छा माय लेडी, चलो चलते हैं। हमारी फीमेल लीड कहती है कि जो भी मेरी चीज़ें थी मैं उन सबको वापस लेकर ही रहूँगी और अब यही चालू होगा ट्रेड के साथ रिवेंज का ड्रामा। दैट्स फॉर इट गाइस, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। इसको बनाने में इतना टाइम लग गया और आधा आधा, और अभी मैं सही जगह पर हूँ। मतलब फीमेल लीड कहती है लाइक एंड सब्सक्राइब।